नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी में। आज हम जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसआई, पटवारी हर एक एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि क्या है अपना क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये रहा, खिलाफत आंदोलन कहाँ हुआ था? जब भारत अंग्रेज़ों का शासन था भारत में और पराधीनता की लपट थी भारत में, तब भारत के लोग उस टाइम पे खिलाफत आंदोलन शुरू किए थे कि अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी लखनऊ से। बात करते हैं लखनऊ की। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और लखनऊ जो उत्तर प्रदेश राज्य है, उत्तर प्रदेश के राज्य की राजधानी का क्या नाम है? लखनऊ नाम है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज का अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, भारत में डिमोनेटाइजेशन कब शुरू किया गया था? जब इंडिया में डिमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो अभी विगत कुछ सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने डिमोनेटाइजेशन स्टार्ट किया था। और कब किया था यह काम? 8 नवंबर 2016 को। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, रूबी जेम स्टोन का सूत्र क्या है? रूबी जेम स्टोन का फार्मूला पूछ रहा है कि रूबी जेम स्टोन का फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड क्रोमियम के साथ Al2O3 इज प्रोपोर्शनल Cr। Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल क्रोमियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड इज प्रोपोर्शनल क्रोमियम। एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या? क्रोमियम। रूबी जेमस्टोन का फार्मूला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना चौथा क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बीते आरआरबी, ग्रुप डी एंड एनटीपीसी एग्जाम में आया है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर में। कहाँ है? भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर कहाँ है? भुवनेश्वर है उड़ीसा में। बात करते हैं उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी का क्या नाम है? उड़ीसा की राजधानी का नाम ही है भुवनेश्वर। क्या नाम है? भुवनेश्वर। वहीं पे क्या है? ये लिंगराज मंदिर है। और लिंगराज मंदिर किसका मंदिर है? भगवान शंकर जी का मंदिर है लिंगराज मंदिर। चलते हैं अपने पाँचवें क्वेश्चन की ओर। पाँचवा क्वेश्चन ये रहा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया? जब औरतों के पति खत्म हो जाते थे तो पुराने समय में यह धारणा थी कि अगर उनके पति खत्म हो गए हैं तो पूरी ज़िंदगी उनको ऐसे ही बितानी है, दूसरी शादी नहीं करनी है। तो कुछ अंग्रेज़ थे जिन्होंने इसे सुधारा और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। तो उन अंग्रेज़ का क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा तैयार और लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित। जो लॉर्ड डलहौजी था, जो 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर था, जिसने हड़प नीति अपनाई थी, वैक्सीन ऑफ लेफ्स, उसने ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम तैयार किया और लॉर्ड कैनिंग ने इसे क्या किया? पारित किया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा छठा क्वेश्चन ये रहा, भारत में वायु प्रदूषण अधिनियम कब स्थापित किया गया? आपको पता ही है, वायु में बहुत सारी गैसें मिल जाती हैं जिसके कारण वायु प्रदूषित हो जाती है। इसके लिए भारत सरकार ने 1981 में 1981 में कब? 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम पारित किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा सातवां क्वेश्चन, कंप्यूटर के कार्य को क्या नियंत्रित करता है? यानी कंप्यूटर को कौन नियंत्रित करता है? कंप्यूटर को नियंत्रित करता है नियंत्रण इकाई। कौन नियंत्रित करता है? नियंत्रण इकाई, सीयू जिसे बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट। क्या? कंट्रोल यूनिट। जो कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का माइंड या दिमाग कहते हैं, उसी के अंदर ये सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट या नियंत्रण इकाई, जो कंप्यूटर के कार्यों को नियंत्रित करता है। चलते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है?
ALU, ये भी कंप्यूटर से लिया गया क्वेश्चन है। ALU का फुल फॉर्म है एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यानी अंक गणित तर्क इकाइयाँ। क्या है? अंक गणित तर्क इकाइयाँ। जब हम कंप्यूटर में कोई न्यूमेरिकल या गणित वाले क्वेश्चन करते हैं तो इसका नियंत्रण कौन करता है? ALU करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा 9वां क्वेश्चन। एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? एलोरा और अजंता की जो गुफाएं हैं उनमें से उसके अंदर ही गुफाएं हैं बहुत सारी छोटी छोटी। तो एलोरा में गुफाओं की संख्या कितनी है? 34, यानी 34 मठ हैं एलोरा में। चलते हैं 10वें क्वेश्चन की ओर। टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? टोक्यो के बारे में जान ले तो जो जापान देश है, जापान देश की राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो नाम है। और जापान देश किस नदी के जापान देश की जो राजधानी है टोक्यो किस नदी के तट पर स्थित है? ये सुमिदा नदी के तट पर। कौन सी नदी? सुमिदा नदी के तट पर टोक्यो शहर स्थित है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन ये रहा, सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी जो भारतीय प्रतिभूति अधिनियम है उसके अध्यक्ष कौन है? उसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी जी। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? पूछ रहा है सार्क का पूरा नाम क्या है? तो सार्क का पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। क्या नाम है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग। और सार्क में ही अपना भारत भी शामिल है, सार्क का मेंबर है। चलते हैं अपने नेक्स्ट 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन ये रहा, लेखक यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए राक्षस। मुद्रा राक्षस के लेखक का क्या नाम है? कौन है? तो मुद्रा राक्षस जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और मौर्य वंश के समय पे लिखा गया है। तो मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त हैं। चलते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। क्रे किससे संबंधित है? CRY क्रे किससे संबंधित है? यह क्या है? क्रे बाल अधिकार और थोड़ा सा इसे जूम करते हैं। क्रे है बाल अधिकार और आप एक भारतीय गैर सरकारी संगठन है जो सभी बच्चों के लिए खुशहाल बचपन सुनिश्चित करने की दिशा में काम करता है। क्रे है जो बचपन में बच्चे होते हैं वो एकदम से हैप्पी रहें, उनके हैप्पी होने का वर्क करता है। कौन? क्रे। IFSC का पूर्ण रूप क्या है? बैंकों में एक कोड होता है IFSC कोड। जब हम किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो अकाउंट नंबर और IFSC कोड की आवश्यकता होती है। तो IFSC कोड का फुल फॉर्म है भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन ये रहा, IPL 2020 में पर्पल कैप किससे मिला? जैसा कि पता है IPL इंडियन प्रीमियर लीग है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और आपको बता दें 2008 में ही भारत का पहला चंद्रयान भेजा गया था इसरो के द्वारा। तो IPL 2020 में पर्पल कैप किसे मिला था? कारियो रबाड़ा को। रबाड़ा को क्या मिला था? पर्पल कैप मिला था। चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन ये रहा, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की लड़ाई 3 लड़ाई हुई थी पानीपत की। तराइन का युद्ध हुआ था, पानीपत का युद्ध हुआ था। तो पानीपत की लड़ाई इसमें 14 जनवरी 1761 को, कब? 14 जनवरी 1761 को पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। चलते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। CLU का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर से लिया गया क्वेश्चन है। CLU का फुल फॉर्म है कंप्यूटर लॉजिक यूनिट। क्या है? कंप्यूटर लॉजिक यूनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा अपना आज का 19वां क्वेश्चन। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है, तो RBI का हेडक्वार्टर या मुख्यालय कहाँ है? RBI का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आपको बता दें, अगर आपसे नहीं भी आता है तो अधिकांश बैंकों के मुख्यालय कहाँ हैं? मुंबई में। अगर क्वेश्चन में आता है इस बैंक का मुख्यालय कहाँ है तो आपको राइट आंसर में लगा देना है मुंबई में। चाहे वो RBI हो, चाहे स्टेट बैंक हो, चाहे इलाहाबाद बैंक हो, चाहे इंडियन बैंक हो, सबका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आज का अपना 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, EXIM बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो EXIM बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। कब हुई थी? 1982 में। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल इंडियन सुपर स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।